ईवी ईवी ईवी, हर जगह सिर्फ ईवी। तो फिर क्या लगता है आप सबको, अगले 5-10 साल में ईवी रेवोल्यूशन आएगा, करेक्ट? या फिर ईवी रेवोल्यूशन आ चुका है? इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी How exactly do electric engines work? Internal combustion is essentially how electric motors work. इलेक्ट्रिकल नेक्स्ट रेवोल्यूशन। मेरा नाम सक्षम है और आज हम ये जानेंगे कि बॉस, ईवी लेना आज एक प्रैक्टिकल डिसीजन है भी या सब हाइप ही हाइप है? क्या बात कर रहे रे बाबा? तो अगर स्वीट सिंपल आसान शब्दों में कहूं तो चलिए शुरू करते हैं। ईवी सिर्फ एक बहुत अच्छा ऑप्शन ही नहीं, अब हमारी दुनिया को चलाने और उसे बचाने दोनों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आपको होंगे डाउट्स, बहुत सारे डाउट्स। सवाल जैसे, भैया जी ये ईवी तो बहुत ही महंगी है। हाँ, दीज ईवीज आर बकवास ओनली। वैसे भी दीज बैटरीज एंड ऑल, यू नो, द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय लिथियम माइनिंग, कोबाल्ट माइनिंग इज जस्ट वे टू मच। इट मेक्स ईवीज पॉइंटलेस। हाँ, और क्या कहते हैं, एनवायरमेंट बचा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? कोल। बॉस, ये सब दोगलापन है। बैटरी हो, एक्स्ट्रा प्राइस हो, कोल, पॉल्यूशन, चार्जिंग, रेंज एंजाइटी, गोवा की ट्रिप, सारे पॉइंट्स इस वीडियो में आज कवर करेंगे। दिस वीडियो विल बी योर अल्टीमेट गाइड टू आर्ग्यू विद एनीवन हु सेज कि ईवीज आरंट अ ग्रेट ऑप्शन। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को सबसे पहले एड्रेस करते हैं, वो है महंगाई या प्राइस। हाँ, तो ये एक फैक्ट है कि अगर आज आप एक गाड़ी लेने जाएं और अगर आप एक ICE व्हीकल लेते हैं, यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ी, यानी गाड़ियाँ जो पेट्रोल या डीजल पर चलती हैं, तो आपको ये नज़र आएगा कि उसका EV वेरिएंट जनरली उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आज आप एक 10 से 11 लाख की पेट्रोल गाड़ी लेते हैं तो उसका EV वेरिएंट आपको करीब 14-15 लाख का पड़ेगा, विच इज़ अ 35 to 45% इंक्रीज। अब अगर गाड़ी सेम है तो दाम में इतना फ़र्क क्यों है? इस प्राइस इंक्रीज का मेन रीज़न है बैटरी। बैटरी एक EV कार के प्राइस का 35 से 45% यानी काफ़ी बड़ा पार्ट होता है। पर अगर अपफ्रंट कॉस्ट 35% से 45% ज़्यादा है तो फिर हमें EV कार एक्चुअल में महंगी पड़ी या यहाँ और कुछ हिडन चीज़ें हमने मिस कर दी? ध्यान दीजिएगा, अभी एक वर्ड यूज़ किया हमने, अपफ्रंट। गाड़ी को शोरूम से घर तक लाने, रजिस्ट्रेशन, टैक्सेस एटसेट्रा सब कराने का जो खर्चा आया, उस खर्चे को हम कहते हैं अपफ्रंट कॉस्ट। बेसिकली वो कॉस्ट जो हमने आगे से दे दिया ये बोलने के लिए कि भैया ये गाड़ी अब हमारी है। लेकिन परंतु बट मगर गाड़ी को मेंटेन करने का भी तो कॉस्ट है। मतलब अगर गाड़ी ली है, चलानी है, तो पेट्रोल तो डलवाओगे ना। पेट्रोल के प्राइसेस हैं 90 से 100 रुपये और गाड़ी की एवरेज माइलेज होती है 8 से 15, हम 12 लेकर चलते हैं, यानी एक गाड़ी 100 रुपये में सिर्फ 12 किलोमीटर चलती है। एक गाड़ी की एवरेज लाइफ हम 1 लाख किलोमीटर लगभग मान लेते हैं, तो आपने इस गाड़ी को चलाने के लिए 8 से 8.25 लाख रुपए और खर्चे। तो अब बताइए कितनी आई है आपकी इस गाड़ी की टोटल कॉस्ट? अब हम बात करते हैं ईवी की। इलेक्ट्रिसिटी का एवरेज कॉस्ट आता है 7 रुपये पर यूनिट, और अगर हम इसी ईवी की बैटरी लें जो कि 30 किलोवाट की होती है अराउंड, तो एक फुल चार्ज होने के लिए हमें केवल 210 रुपये लगे। चलिए थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। ये जो कंपनीज होती हैं ये क्लेम करती हैं कि गाड़ियाँ फुल चार्ज पर 450 किलोमीटर्स का रेंज रखती हैं, पर क्लेम तो वो ये भी करती हैं कि 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती हैं पेट्रोल वाली गाड़ियाँ। तो हम लोग रियलिस्टिकली और प्रैक्टिकली देखें तो जो ये 450 किलोमीटर्स के क्लेम होते हैं ना, ये गाड़ियाँ एटलीस्ट 300 किलोमीटर रेंज तो दे ही देती हैं। अब आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर किलोमीटर कॉस्ट आपका आया करीब 1.5 रुपये। 1 लाख किलोमीटर चलाने के लिए आपको अब सिर्फ 1.5 लाख रुपए देने हैं, कंपेयर टू पेट्रोल गाड़ी के लिए जो आप 8 से 8.25 लाख रुपए दे रहे थे।
तो अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप और अपफ्रंट कॉस्ट को मिलाकर एक ईवी आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेटर डील दी। अब प्राइस और कॉस्ट के पॉइंट्स पे तो बात हो गई, तो लेट्स टॉक अबाउट द अदर एलिफेंट इन द रूम। क्या ईवी कार्स सच में एनवायरनमेंट के लिए बेटर हैं भी? इसका भी प्लेन एंड सिंपल आंसर है यस। बट डोंट वरी, बाकी दोस्तों को बताने के लिए हम आपको डिटेल इनसाइट भी दे रहे हैं। सो कंसर्न नंबर 1, बैटरी प्रोडक्शन। बैटरीज को बनाने के लिए, लिथियम माइन करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। हाँ, करेंटली ये वन ऑफ द बिगेस्ट कार्बन फुटप्रिंट वाला स्टेप है एक ईवी की लाइफ साइकिल का। बट विथ टाइम एंड टेक्नोलॉजी इसका इम्पैक्ट कम हो रहा है। बहुत इंटेलिजेंट माइंड्स इस पर एक्टिवली काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। जैसे इंडियाना यूनिवर्सिटी यूएसए कि कुछ लोगों ने 2021 में एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने डायरेक्ट लिथियम एक्सट्रैक्शन जैसे प्रोसेसेस की बात करी थी। उस पेपर का एम था कि कैसे लिथियम की माइनिंग को और सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। इसके अलावा अब जो बैटरी को लेकर एक और मेजर कंसर्न आता है वो है बैटरी वेस्ट। अब मान लीजिए आपने गाड़ी को 8-10 साल अच्छे से चला लिया एंड अब बैटरी का लेवल एक हद के बाद डिग्रेड होने लगा, तो क्या अब वो बैटरी यूजफुल ही नहीं रही? अगर वो गाड़ी को पावर नहीं कर सकती तो क्या वो बिल्कुल वेस्ट हो गई? ऐसा नहीं है। अब वो बैटरी आप रीयूज कर सकते हैं। उस बैटरी में अभी भी इतनी पावर है कि वो कुछ छोटे अप्लायंसेस को बहुत इजीली पावर दे सकता है, जैसे लाइट, फैन, कुछ भी ऐसे छोटे अप्लायंसेस। और सिर्फ छोटे छोटे अप्लायंसेस ही नहीं, अगर ऐसी बहुत सारी बैटरीज को हम साथ में यूज करें तो एक बहुत बड़ी जगह को भी हम पावर कर सकते हैं। जैसे एम्स्टरडैम में एक फुटबॉल स्टेडियम है जो कि ईवीज की रीयूज बैटरी से ऑपरेट हो रहा है। पर अब आपका कंसर्न आएगा कि एक बार ये पावर भी इस बैटरी से पूरी खत्म हो जाती है, यानी हमें अब बैटरी को डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा, तो वो भी तो एक प्रॉब्लम है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया। पर ऐसा नहीं है। आज की डेट में ये बैटरीज को बहुत सस्टेनेबली डिस्पोज करने की कोशिश की जा रही है। पर आपको ये जानकर हैरानी और खुशी दोनों होगी कि अमेरिका में LI साइकिल्स नाम की एक ऐसी कंपनी है जिसने लिथियम, निकल और कोबाल्ट को इन बैटरीज से सेपरेट करके उन्हीं से नई बैटरीज बनाना चालू कर दिया है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? अगर ये तरीका हर जगह तक पहुंच जाए तो बैटरीज इनफाइनाइटली बन सकती हैं बिना और ज्यादा माइनिंग किए या एनवायरनमेंट को डैमेज किए। अब आते हैं सबके सबसे बड़े कंसर्न पे, जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। भैया सब सुन लिया, सारी बातें समझ ली, लेकिन अगर कोर ऑफ द कॉन्सेप्ट में ही प्रॉब्लम है तो ईवीज बेटर कैसे हुई? अगर इलेक्ट्रिसिटी ही कोल से प्रोड्यूस हो रही है तो ईवीज बेटर कैसे हुई? तो जरा पॉइंट ब्लैंक इस बात पर बात करते हैं। पिछले कुछ सालों तक कोल हमारा 80 to 90% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन अब उस नंबर को 50, 60, 45 तक भी गिरा दिया गया है। और वहीं पर रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो मैसिवली 40 to 45% आज की डेट में कंसिस्ट करते हैं हमारे पावर सोर्सेज के लिए। तो इसका मतलब ये जो शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी है, दिस इज वेरी रियल एंड रैपिड टू। फर्दरमोर अगर हम देखें तो एक ईवी की लाइफ साइकिल में जो ये कोल से पोल्यूशन हो रहा है, दैट इज लेवल 1 का पोल्यूशन या फिर L1 पोल्यूशन। यानी कि जो पोल्यूशन एक ईवी अपनी लाइफ साइकिल में कर रही है वो सिर्फ इधर ही हो रहा है, क्योंकि बाकी लाइफ साइकिल में ईवी कोई पोल्यूशन नहीं कर रही। वो गैसेस से नहीं कर रही, कंबशन से नहीं कर रही। दैट मीन्स दिस इज L1 पोल्यूशन। वहीं पर अगर हम पेट्रोल कार्स या फिर ICE कार्स देखें तो वो L3 इवन L4 का पोल्यूशन कर रही हैं। वो प्रोडक्शन में पोल्यूशन कर रही हैं, पेट्रोल के एक्सट्रैक्शन में पोल्यूशन कर रही हैं, वो पेट्रोल के ट्रांसपोर्टेशन में भी पोल्यूशन कर रही हैं, और जो उनके वेंट से धुआं निकल रहा है वहाँ तो पोल्यूशन वो कर ही रही हैं। EVs करंट सिनेरियो में भी एक बेटर ऑप्शन है और आगे जाकर तो ये एक नो ब्रेनर चॉइस बन जाएंगे। अब अगले सबसे मेजर पॉइंट पे आते हैं।
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रेंज एंजाइटी। बॉस ईवी तो मैं ले लूँगा, आई अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ बेटर, हाउ इट इज़ चीपर इन द लॉन्ग टर्म एंड इट हैज़ अ सॉफ्टर इम्पैक्ट टू द एनवायरनमेंट। पर गोवा का क्या? बेसिकली रोड ट्रिप्स करने हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना हो एंड आई कांट वेट फॉर 8 to 10 आवर्स ऑफ चार्जिंग, तो मैं 300 किलोमीटर्स की रेंज पे इतना रिस्क क्यों लूँ? ये प्रॉब्लम तो आप मान लो ऑलरेडी सॉल्व्ड है। जैसे पेट्रोल पंप्स हर जगह हैं, वैसे ही अब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी हर जगह है। स्टैटिक और टाटा पावर एटसेट्रा जैसी कुछ कंपनीज हैं जो आपके ईज के लिए नेशन वाइड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। स्टैटिक ने ऑलरेडी 7,000 से ज़्यादा चार्जर्स पूरे देश में लगाए हैं और ये नंबर अब बढ़ ही रहा है। तो आगरा से लखनऊ जाना हो या मुंबई से गोवा, चार्जर्स आपको हर जगह मिलेंगे। अब हमने सारे फैक्टर्स कंसिडर करके आपके लिए एक क्लियर इमेज बनाने की कोशिश करी है, तो उम्मीद है आपको रियलिटी अब थोड़ी बेटर समझ आ रही होगी। बाकी अगर कोई भी डाउट्स, कंफ्यूजन्स या सजेशंस हो तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टिल देन सब्सक्राइब टू चार्जड का यूट्यूब चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचें और लेट्स गेट ईवी रेडी टुगेदर। क्योंकि अब ईवी रेवोल्यूशन आ रहा नहीं है, आ चुका है, तो देरी कैसी?